मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। यही परिचय है मधुशाला मधु कलश जैसी कालजयी काव्य कृतियों के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन का। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन के बारे में। ईयर 1907 में यूपी के प्रतापगढ़ जिले में बाबूपट्टी गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता लाला प्रताप नारायण श्रीवास्तव थे। हरिवंश राय बच्चन का जीवन काफ़ी चुनौती भरा था। उनकी किताब मधुशाला बहुत फेमस है और कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। हरिवंश राय के पिता लाला प्रताप नारायण श्रीवास्तव और मां सरस्वती देवी प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव के रहने वाले थे। सरस्वती देवी को शुरू में 2 संतान हुई, लेकिन पैदा होते ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दोनों एक पंडित से मिले। पंडित ने सरस्वती देवी और लाला प्रताप को 3 बर्तन दिए और कहा कि इस बर्तन को लेकर अपने घर से दक्षिण की तरफ जाओ, जहाँ शाम हो जाए वहीं रुक जाना, वहीं अपना घर बना लेना और हरिवंश पुराण सुनना तो संतान का सुख मिलेगा। दोनों बर्तन लेकर गांव में पैदल चले और शाम तक करीब 54 किलोमीटर दूर इलाहाबाद के चक जीरो रोड पर रुक गए। लाला प्रताप नारायण ने वहीं घर बनवा लिया और पत्नी सरस्वती देवी के साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद चक जीरो रोड में सरस्वती देवी ने एक बेटी पिट्टन देई को जन्म दिया। इसके बाद भगवान देई हुई। लगातार 2 बेटी होने से लाला प्रताप परेशान हो उठे। उन्हें वंश चलाने के लिए एक बेटा चाहिए था। इसके बाद दंपत्ति ने पंडित के कहने के मुताबिक जीरो रोड मकान में ही हरिवंश पुराण सुना, जिसके बाद हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ। उसके बाद एक बेटा और शालीग्राम हुआ। इस तरह हरिवंश राय बच्चन कुल 6 भाई बहन हैं। कुछ समय बाद इनके पिता ने यमुना किनारे स्थित जमुना क्रिश्चियन कॉलेज के सामने की गली में अपना मकान बनाया। यहीं ईयर 1935 में हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला की रचना की थी। ईयर 1984-85 में हरिवंश राय बच्चन ने अपने इस पैतृक आवास को सिर्फ 30,000 में भांजे रामचंद्र को बेच दिया, लेकिन आज भी उनके बेटे अमिताभ और परिवार के सदस्य इस मकान को देखने आते हैं। रामचंद्र के 4 बेटों में बंटवारे के बाद मकान का तो जैसे अस्तित्व नहीं के बराबर रह गया, लेकिन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के भांजे के बेटे अनूप रामचंद्र ने उनके कमरे को आज भी पहले की तरह ही रखा है। उनकी यादगार चीज़ें संभाल कर रखी हैं। इलाहाबाद के चर्चित कवि यश मालवीय ने एक इंटरव्यू में कहा था, पहली काव्य रचना मधुशाला के जरिए बच्चन साहब नामी कवि बन गए थे। उन्होंने ही कवियों के लिए मानदेय की परिपाटी की शुरुआत करवाई। पहले कवियों का सम्मेलन तो जरूर होता था, लेकिन उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। ईयर 1954 में इलाहाबाद के पुराने शहर जानसेनगंज में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, गोपी कृष्ण गोपेश और उमाकांत मालवीय सरीखे कई लोकप्रिय कवि बुलाए गए थे। प्रोग्राम शाम को शुरू होना था। सभी कवि सम्मेलन में पहुंचे। हरिवंश राय बच्चन जी ने पहुंचते ही गुस्से में काव्य पाठ करने से मना कर दिया। उनका कहना था, जब टेंट माइक वाले को पैसे मिलते हैं तो कवि को क्यों नहीं, जबकि कवियों की वजह से ही महफिल सस्ती है, वरना कवि सम्मेलन का क्या मतलब। उस दौरान बच्चन साहब की मधुशाला से लेकर मधु कलश, मधुबाला जैसी काव्य रचनाएं धूम मचा रही थीं। उनकी बात मान ली गई। कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद बच्चन साहब को आयोजक मंडल ने 101 रुपये दिए। वहीं उनके दोस्त कवि गोपी कृष्ण को 51 रुपये और उमाकांत मालवीय को 21 रुपये मानदेय में मिले। बच्चन साहब ने अपनी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे और पक्षियों पर भाता रचनाओं से खूब वाहवाही बटोरी। ईयर 1926 में हरिवंश राय की शादी श्यामा से हुई। टीवी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में श्यामा का निधन हो गया। 1941 में बच्चन ने तेजी सूरी से दूसरी शादी की। बच्चन परिवार के गांधी परिवार से करीबी संबंध रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन की पत्नी तेजी और इंदिरा गांधी की दोस्ती तब से थी जब इंदिरा गांधी की शादी भी नहीं हुई थी। इसके बाद दोनों परिवारों के बच्चों के बीच गहरी दोस्ती बनी रही। जब राजीव गांधी ने शादी नहीं की थी तो इटली से आकर सोनिया ने कुछ दिन बच्चन परिवार के साथ ही बिताए थे। शादी की कुछ रस्में बच्चन परिवार के घर पर ही पूरी हुई थी। दोनों परिवारों की दोस्ती ही थी जब
कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन घायल होकर ब्रीच कैंडी अस्पताल में पड़े थे, तब राजीव गांधी अमेरिका से उन्हें देखने आए और इंदिरा गांधी दिल्ली से वहां पहुंची थी। हरिवंश राय बच्चन ने 1941 से 1952 तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया। यह 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। 1966 में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। दो चट्टाने के लिए 1968 में बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य में योगदान के लिए मशहूर सरस्वती सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी नवाजे गए। बच्चन को 1976 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 18 जनवरी 2003 को उनका निधन मुंबई में हुआ। हरिवंश राय बच्चन के बेटे जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन फिल्मों के शहंशाह हैं। पिता के गौरव को उन्होंने बरकरार रखा। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित पुस्तक कविताएं बच्चन की चयन अमिताभ बच्चन का, जिसे पुष्पा भारतीय ने संपादित किया है, में अमिताभ बच्चन ने अपने पिता की रचनाओं में से कुछ चुनिंदा कविताओं को चुना है। इसी पुस्तक में अमिताभ बच्चन लिखते हैं कि मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि मुझे उनकी सभी कविताएं पूरी तरह समझ में आ जाती हैं, पर यह जरूर है कि उस वातावरण में रहते रहते, उनकी कविताएं बार बार सुनते सुनते, उनकी जो धुनें हैं, उनके जो बोल हैं, वह अब जब भी पढ़ता हूँ तो बिना किसी कष्ट के ऐसा लगता है कि यह मैं सदियों से सुनता आ रहा हूँ और मुझे उस कविता की धुन गाने या बोलने में कोई तकलीफ नहीं होती। मैंने कभी बैठकर उनकी कविताएं रटी नहीं है, वह तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर से निकल पड़ती हैं। हरिवंश राय बच्चन की बात हो और मधुशाला का जिक्र न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए मधुशाला के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। छोटे से जीवन में प्यार करूं, पी लूं हाला, आने के साथ जगत में कहलाया जाने, स्वागत के साथ ही विदा की तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। कमेंट कर बताएं जरूर कि हरिवंश राय बच्चन की आपको कौन सी कविता ज़्यादा पसंद है, और हरिवंश राय बच्चन के बारे में आप यदि कुछ जानते हैं ऐसे ही अनसुने किस्से, तो कमेंट कर बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।